वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एरिया है। एरिया चैप्टर को हमने क्या किया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया। तो आज हम सिर्फ पार्ट 1 पढ़ेंगे और इस वीडियो में मैंने आपको होमवर्क भी दिया हुआ है, तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो कुछ कॉमन एरिया की बात करते हैं जो ऑलरेडी आप 7th क्लास में पढ़ चुके हैं। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एरिया ऑफ स्क्वायर आता है। तो आप ये अगर देखें तो ये क्या हुआ, एक स्क्वायर बना हुआ है। मीन्स स्क्वायर का प्रॉपर्टी क्या है कि चारों साइड इक्वल होती है। अगर मैं यहाँ पे एक साइड को अगर ए कंसिडर कर लूँ तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। तो साइड का स्क्वायर मीन्स इसका मैं बोल सकता हूँ कि ए का स्क्वायर। ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करें तो ये आप देख सकते हैं कि ये एक रेक्टेंगल है जिसमें अपोजिट साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं और हर एक जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। तो लेंथ को हम ये मानते हैं कि ये मैंने एल मान लिया लेंथ को, ब्रेथ को मैंने बी मान लिया। तो जो एरिया होता है मेरा लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो यहाँ से मैं लेंथ को क्या मैंने कंसिडर किया एल और ब्रेथ कितना है बी, तो एल इंटू बी। ठीक है। अगर एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें तो यहाँ से देखो कि ये राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, एक 90 डिग्री बना हुआ होता है। तो ये दोनों क्या होता है, आपस में परपेंडिकुलर लाइन होती है। ठीक है। अगर मैंने मान लो कि ये ए मान लिया और ये बी मान लिया तो इसका क्या हो जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ ए इंटू बी। अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं, ठीक है, ये बी है ओनली, दोनों साइड अगर इक्वल हैं तो 1/2 ए स्क्वायर भी हो सकता है और बी स्क्वायर भी। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करें तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। बेस क्या होता है, ये वाला बेस ले लेते हैं और हाइट क्या होता है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है अपोजिट वर्टेक्स से, ये क्या है वर्टिसेस होता है। तो वर्टिसेस से जब भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो ये परपेंडिकुलर हाइट ही हम कंसिडर करते हैं और जिस पे हमने लिया है मीन्स इस वाले बेस पे लिया। अगर मैंने इसको मान लिया कि ये ए है और ये एच है तो ये क्या हो जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ ए मल्टीप्लाई ऑफ एच। ठीक है। नेक्स्ट एरिया की बात करें तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आता है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट। ठीक है। जो भी हम बेस लेंगे उसके करस्पॉन्डिंग हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है। क्या लेना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है। अगर सपोज कर लो कि मैं ये बेस ये लेता हूँ, क्या है ये ए बी। अगर मैंने बेस ए बी ले लिया, ठीक है, तो बेस ए बी के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी मेरी, ये वाली होगी, तो डी है। तो मैं क्या लूँगा मल्टीप्लाई ऑफ डी है। पर कोई ये बोलेगा सर हम इसको बेस ना लेके दूसरा बेस ले लें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं ये वाला बेस ले रहा हूँ तो ये बेस कौन सा हो गया, ए डी हो गया। तो ए डी मल्टीप्लाई हाइट इसके लिए, अब ये वाली हाइट वर्क नहीं करेगी। कौन सी हाइट चाहिए, इसके परपेंडिकुलर चाहिए। तो ये वाली हाइट दिख रही है मुझे जो 90 डिग्री बना रही है, ये कौन सी है, एन बी, एन बी। तो बात आता है कि सर इससे अगर हम निकालें तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मान लो कुछ भी आया, क्या वही एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये भी आएगा क्या सेम। हाँ, अगर ये मान लो कि मैंने 12 स्क्वायर मीटर मैंने निकाला तो इससे भी ये कितना एरिया आना चाहिए, 12 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर जो भी यूनिट है उतना ही आ रहना चाहिए। ठीक है। तो हमें सेम ही मिलेगा क्योंकि हमारे पास तो एक ही रेक्टेंगल है ना, सॉरी पैरेललोग्राम है। तो उस पैरेललोग्राम का हम एरिया कैसे भी निकालें उसका एरिया तो वही रहेगा। तो कभी कभी हम ये चीज़ें ये दोनों मेथड हम यूज़ करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है। तो क्वेश्चन अगर देखें तो इफ़ द बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज 8 सेंटीमीटर, तो उसने बेस दे रखा है कि कितना 8 सेंटीमीटर है और हाइट इज 5 सेंटीमीटर, देन द फाइंड द एरिया। तो मुझे पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 8, हाइट कितनी है 5, तो 8 इंटू 5 कितना हो गया 40। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो बेरी यानी पैरेललोग्राम का जो एरिया निकल के आया है वो कितना है 40 स्क्वायर सेंटीमीटर है। क्योंकि यहाँ पे क्या है सेंटीमीटर गिवन है तो स्क्वायर सेंटीमीटर मिल जाएगा मुझे यूनिट। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो इफ़ द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 112 स्क्वायर मीटर। ठीक है। अभी हमें ये एरिया गिवन हुआ है पहले से। ठीक है। तो बेस
बेस की बात करें तो बेस हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर, देन फाइंड इट्स हाइट। तो मुझे पता है कि जो एरिया होता है पैरेललोग्राम का वो क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। तो एरिया मुझे गिवन है कितना 112 और बेस मुझे गिवन है 10, हाइट मुझे निकालना है। तो मैं हाइट निकालने के लिए क्या करूँगा, 10 से डिवाइड कर दूंगा, 112 अपॉन 10 यानी 11.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे सोल्ड है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इज, यानी यहाँ भी हमें क्या गिवन है, एरिया गिवन है। ठीक है, और हाइट गिवन है, तो फाइंड इट्स लेंथ ऑफ द बेस, यानी हमें बेस निकालना है। तो हमें पता है कि एरिया इक्वल टू क्या होता है, बेस इंटू हाइट, पर एरिया किसका, पैरेललोग्राम का। ठीक है, पैरेललोग्राम की ही बात हो रही है यहाँ पे। तो एरिया कितना 83.2, बेस कितना है हमारा, सॉरी बेस तो निकालना है हमें। ठीक है, हाइट कितनी है 6.4। तो अब मैं बेस निकालने के लिए क्या कर दूंगा, बेस इक्वल टू, अब 83.2 में डिवाइड कर दूंगा मैं 6.4 से, तो ये मुझे 13 सेंटीमीटर मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या है कि सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद करना है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इनटू हाइट। सारे क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाते हैं। या फिर मैंने आपको एक बताया था कि अगर दूसरा बेस लेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग दूसरी हाइट हमें लेनी पड़ेगी, पर एरिया दोनों ही केस में क्या आएगा, इक्वल आएगा। ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, एक होमवर्क लास्ट में भी मिलेगा आपको, एक अभी है, तो ये आपको सॉल्व करके मुझे कल सेंड करना है। एरिया ऑफ रोम्बस की बात करें तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए रोम्बस क्या होता है। तो रोम्बस देखो कुछ इस तरह की शेप का होता है। ठीक है, और इसकी चारों साइड क्या होती है, इक्वल साइड होती है। अगर मैंने ये ए कंसीडर कर लिया तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी होगा, और इसके ये दो डायगोनल है। ठीक है, अपोजिट जो वर्टेक्स को मिलाते हैं उनको हम डायगोनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायगोनल। ठीक है, तो दोनों डायगोनल के बीच में क्या होता है, 90 डिग्री होता है, यानी दोनों आपस में परपेंडिकुलर और बाइसेक्ट भी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिर्फ एरिया की बात करनी है। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा, तो एरिया ऑफ रोम्बस होगा 1/2 प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल। यानी अगर मैं इसको D1 कंसीडर कर लूँ, ठीक है, और इसको इस वाले को D2 कंसीडर कर लो, क्योंकि ये क्या है D1 यानी फर्स्ट डायगोनल है और ये क्या है, दूसरा सेकंड डायगोनल है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल चाहिए मुझे, तो 1/2 मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई D2। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई D2। D1 क्या है यहाँ पे, डायगोनल 1 है, D2 क्या है, डायगोनल 2 है। अगर मान लो कि कभी क्वेश्चन में ऐसे आ जाता है कि D1 D2 हमें गिवन है और हमें साइड निकालनी है, ठीक है, तो हम ये डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे। तो आप लर्न कर लेना इसको, मेमोरी में डाल लेना इसको। ठीक है, तो साइड ऑफ रोम्बस क्या आ जाएगा, 1/2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ D1 का स्क्वायर और D2 का स्क्वायर। D1 D2 क्या है, यहाँ पे डायगोनल्स ऑफ रोम्बस है। कभी कभी हमें ऐसे गिवन होगा पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। तो पेरीमीटर क्या होता है कि यानी चारों साइड का सम होता है, और चारों साइड तो हमें पता है कि इक्वल है। तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ साइड। अगर यहाँ पे हमने साइड ए कंसीडर किया है तो ये पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ ए। तो हमें क्या क्या चीज़ें लर्न करनी है, सबसे पहले तो हमें एरिया ऑफ रोम्बस पता होना चाहिए। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, 1/2 टाइम्स ऑफ D1 मल्टीप्लाई D2। D1 क्या है कि रोम्बस का एक डायगोनल फर्स्ट डायगोनल, और D2 क्या है, सेकंड डायगोनल। ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट बाई 2। एरिया ऑफ रोम्बस क्या है, प्रोडक्ट ऑफ बोथ डायगोनल बाई 2। ठीक है, अगर हमें साइड निकालनी है D1 D2 हमें, यानी दोनों डायगोनल गिवन है और हमें साइड निकालनी है, तो साइड ऑफ रोम्बस कैसे निकालते हैं, 1/2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ दोनों डायगोनल का स्क्वायर करके ऐड कर दो। ठीक है, अगर हमें पेरीमीटर दिया हुआ है या पेरीमीटर हमें निकालना है तो पेरीमीटर हम कैसे निकालेंगे, 4 टाइम्स ऑफ किसी भी साइड, एक साइड में मल्टीप्लाई कर दो 4 से, यानी 4 टाइम्स ऑफ साइड। तो ये तीनों ही फॉर्मूले आपको क्या करने हैं, लर्न करने हैं, मेमोरी में स्टोर करने हैं। ठीक है,
अगर एग्जाम्पल की बात करें तो लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 11.2 एंड 7.5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो हमें यहाँ पे गिवन है, देखो दोनों डायगोनल, अगर मैं इसको बात करूँ तो ये D1 गिवन है और इसकी बात करूँ तो ये D2 गिवन है। ठीक है, तो हमें एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होता है 1/2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, यानी D1 D2/2। तो D1 कितना है 11.2 मल्टीप्लाई 7.5 डिवाइड बाई कितना 2। बस ये सॉल्व करना है। तो यहाँ से देखो 2 से मैंने इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया 5.6 मल्टीप्लाई 7.5, दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिल जाएगा 42 और जो भी यूनिट है उसका स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करूँ तो एरिया ऑफ ए रोम्बस इज 96 स्क्वायर सेंटीमीटर। अभी हमें यहाँ पे एरिया ऑफ रोम्बस गिवन है, ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस गिवन है और वन डायगोनल इज 12 सेंटीमीटर, एक डायगोनल भी गिवन है। हमें निकालना है लेंथ ऑफ साइड। तो हमें सबसे पहले तो क्या करना है, एरिया गिवन है, एक डायगोनल गिवन है तो दूसरा डायगोनल मिल जाएगा मुझे। ठीक है, तो यहाँ से देखो हमें गिवन है क्या, D1 गिवन है, एरिया गिवन है और इसको मैंने D2 कंसीडर कर लिया। क्या कर लिया D2, ये D2 है। ठीक है, तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल, यानी दोनों डायगोनल का प्रोडक्ट बाई 2। तो एरिया कितना है 96 है, इक्वल टू कितना 1/2 मल्टीप्लाई, एक हमें डायगोनल गिवन है 12। ठीक है, और दूसरा डायगोनल हमें नहीं है तो हमने D2 कंसीडर कर लिया ऊपर ही। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 से मैं 12 को कैंसिल कर दूंगा 6 टाइम और 6 टाइम्स ऑफ D हो जाएगा और D की वैल्यू निकालने के लिए 6 से क्या करूंगा मैं इसको डिवाइड कर दूंगा। तो 96/6 तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, किसकी वैल्यू D2 की वैल्यू। मतलब क्या है कि पैरा डायगोनल जो था मेरे पास 12 सेंटीमीटर था, सेकंड वाला कितना आ गया 16 सेंटीमीटर, जो D2 था वो 16 सेंटीमीटर निकल के आ गया। ठीक है, अभी हमें क्या निकालना है, हमें लेंथ ऑफ साइड निकालना है। तो मैंने साइड ऑफ रोम्बस आपको फॉर्मूला पहले से बताया हुआ है, तो आपको बस D1 D2 दोनों आपको है ही पहले से, एक दिया हुआ था दूसरा हमने फाइंड कर लिया। दोनों की वैल्यू इसमें रख दो, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ D1 कितना था 12, तो 12 का स्क्वायर, सेकंड कितना आया 16 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना 144, 16 का स्क्वायर कितना 256, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 400 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 20 आ जाएगा। तो 2 से 20 को मैं कैंसिल कर दूंगा 10। तो जो लेंथ थी मेरी साइड लेंथ वो मेरी 10 सेंटीमीटर निकल के आ गई। मतलब क्या कि ये जो चारों साइड है वो 10 सेंटीमीटर की है। ठीक है, यही हमें फाइंड करना था। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो इफ द पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस इज 100 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ वन डायगोनल इज 48 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का मतलब वही है रोम्बस। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में सारे आ जाते हैं। तो रोम्बस का सबसे पहले देखो हमें पेरीमीटर गिवन है और एक डायगोनल गिवन है हमें। तो सबसे पहले देखो पेरीमीटर गिवन है तो यहाँ से हमें साइड मिल जाएगी, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या होता है 4 टाइम्स ऑफ साइड। तो साइड मैंने यहाँ पे एक कंसिडर कर ली, क्योंकि चारों की साइड क्या होती है लेंथ दो, यानी चारों साइड इक्वली होती है। तो यहाँ से क्या होगा कि 4 टाइम्स ऑफ साइड मैंने कोई भी AD कंसीडर कर ली कि इसकी लेंथ है, क्योंकि लेंथ तो चारों की क्या होगी सेम ही होगी। तो ये पेरीमीटर मुझे गिवन है 100, तो 100 इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ साइड। ठीक है, तो साइड कितना आ जाएगा 4 से डिवाइड करके 25 सेंटीमीटर साइड आ गई। अब हमें क्या मिल गया, हमें इसकी साइड की लेंथ पता चल गई 25 और एक डायगोनल पता चल गया। तो हमारा दूसरा काम क्या है कि सेकंड वाला डायगोनल निकालना। अगर सेकंड वाला डायगोनल आ गया तो फिर क्या है एरिया निकाल देंगे हम 1/2 टाइम्स ऑफ D1 D2। तो हमें एक फॉर्मूला और पता था कि साइड ऑफ रोम्बस क्या होता है 1/2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ D1 स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, साइड मुझे पता है तो 25 इक्वल टू कितना 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 48, यानी D1 कितना है 48 उसका स्क्वायर, और D2 हमें पता नहीं है तो इसको ऐसे ही रखेंगे। अब क्या कर देंगे हम, देखो 2 को मैं इधर लेके जाऊंगा तो मल्टीप्लाई होके कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। और फिर मैंने क्या कर दिया बोथ साइड में स्क्वायर कर दिया, बोथ साइड में क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। क्यों किया स्क्वायर हमने, क्योंकि स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो यहाँ से देखो 50 का स्क्वायर कितना आया 2500,
और ये स्क्वायर रूट स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा, आउट, कैंसिल आउट हो जाएगा। 48 का स्क्वायर कितना, 2304, और यहाँ से D2 का स्क्वायर एज इट इज रखो। अब इस वाले टर्म को क्या इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का होके कितना मिल जाएगा मुझे 196। अगर मैं D2 की वैल्यू निकालूंगा तो स्क्वायर रूट ले लूँगा मैं, क्योंकि देखो D2 का स्क्वायर मुझे गिवन है कितना 196। अब D2 में निकालूंगा तो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 196, और मुझे पता है ये तो 14 का स्क्वायर होता है। तो सेकंड वाला जो डायगोनल है मेरा कितना निकल के आ गया 14, यानी D2 की वैल्यू आ गई मेरे पास 14। अब एरिया ऑफ रोम्बस तो हम निकाल ही सकते हैं 1/2 टाइम्स ऑफ दोनों डायगोनल का प्रोडक्ट। तो 1/2 मल्टीप्लाई ऑफ D1 मल्टीप्लाई ऑफ D2। D1 कितना था 48 था, D2 कितना था 14 था, तो दोनों वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी। अब देखो यहाँ से 2 से मैं कैंसिल कर सकता हूँ 24 टाइम्स, और 24 इंटू 14 करूँगा तो मुझे मिल जाएगा 336, और जो यूनिट है सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओके, ये आपका सेकंड होमवर्क है, ये भी आपको सबमिट करना है, ठीक है। आज ही दोनों होमवर्क सबमिट करना है आपको। ओके, थैंक यू।